हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है जापान जाएगी DRDO की टेक्निक। अरबों की मार्केट पर कब्जा। भारत अरबों खरबों रुपए की मार्केट पर कब्जा कर चुका है। भारत कोई अपनी टेक्निक कौन सी कोई हथियार की टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है? DRDO हथियार ही बनाता है, उसी की टेक्निक है। कोई भारत देने लगा है जापान को और अरबों रुपए की डील होने लगी है। क्या सीन है, पूरी वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, इनका चैनल प्लीज लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत औसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं। वही देखते हैं किस तरह की टेक्निक है, बाकी बातें फिर करेंगे बाद में। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध बिल्कुल एक मजबूत और खास मित्र की तरह है, जो कि हर हालात में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जापान न कि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन करता है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जापानी इन्वेस्टमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बदले में भारत भी जापान के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए लगातार अपने द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर रहा है। यानी कि दोनों देश एक दूसरे का महत्व अच्छे से समझते हैं। लेकिन अब भारत जापान के साथ मिलकर एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो कि न कि सिर्फ जापान के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत एक बिल्कुल नई उपलब्धि को हासिल कर लेगा, जो भारत की डिफेंस इकोसिस्टम और जापान के साथ हमारे संबंध दोनों के लिए बेहद ही ज्यादा सकारात्मक होगा। साथ ही इससे भारत चीन को उसकी हैसियत भी दिखा सकेगा कि कैसे उसे काउंटर करने के लिए हम जापान के साथ खड़े हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इस साल 13 फरवरी से शुरू होने वाली एक महत्वपूर्ण सैन्य युद्ध अभ्यास के दौरान भारत जापान में अपने स्वदेशी रक्षा उपकरण और सिस्टम को प्रदर्शित करेगा, जिसके तहत जापान को ऐसे कई सारे सिस्टम ऑफर किए जाएंगे जो कि जापानी सेना खरीदना चाहती है, और इसके लिए टेंडर भी काफी जल्द जारी हो सकता है। यानी कि अब भारत जापान के रक्षा बाजार में भी अपने कदम मजबूत कर रहा है, जो कि जापान के साथ हमारे संबंधों का एक काफी बड़ा विस्तार है। जापान के अंदर 13 फरवरी से शुरू होने वाले इस डिफेंस शोकेस को सफल और भारत के लिए अच्छा बनाने को ध्यान में रखते हुए इसमें न कि सिर्फ भारतीय सेना बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी पूरी भागीदारी होगी, जिसके लिए प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां सबको मौका दिया जाएगा और इन सभी के उपकरण भारत जापान में प्रदर्शित करेगा, जिनमें कई अलग अलग तरह के रक्षा उपकरण शामिल होंगे। वहीं पर इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इस प्रेजेंटेशन से न कि सिर्फ भारत जापान के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अपने हथियारों का प्रदर्शन भी काफी बड़े पैमाने पर कर सकेगा, जिससे दुनिया भर में भारतीय हथियारों का प्रभाव भी बढ़ेगा और हमारे रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी होने की संभावना भी तेजी से बढ़ जाएगी, जो कि भारतीय डिफेंस इकोसिस्टम के लिए काफी सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। साथ ही अगर बात की जाए कि भारत जापान में किस तरह के सैन्य उपकरण प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है, तो उसमें ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, मेडिकल इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एवियोनिक्स मैनेजमेंट सिस्टम और छोटे हथियार जैसे कि राइफल और बॉडी आर्मर शामिल होंगे, जो कि भारतीय प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों की तरफ से जापान भेजे जाएंगे ताकि इन्हें प्रदर्शित किया जा सके। दोस्तों, हमें इस बात की भी सराहना जरूर करनी चाहिए कि जिस तरह से भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाने और भारतीय हथियारों को प्रदर्शित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा, ये काफी बड़ी बात है। साथ ही जापान के साथ भारत पहले ही कई अलग अलग रक्षा संबंधित क्षेत्रों में साझेदारी करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसमें सबमरीन, फाइटर जेट और दूसरे उपकरण शामिल हैं। ऐसे में भारत का ये कदम जापान के साथ साझेदारी के नए आयामों को खोल देगा। वहीं पर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर जापान भारत से रक्षा उपकरण और सिस्टम की खरीद करता है, तो यह इस बात को भी प्रमाणित कर देगा कि भारतीय हथियारों की क्वालिटी विश्व स्तरीय है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रक्षा निर्यात काफी तेजी से बढ़ सकता है। और इससे भारत जापान के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ भी आगे बढ़ सकेगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर अरुणाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प के बाद पहली बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले का दौरा करेंगे, जहां पर वह एक बेहद ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्रिज यानी कि सियोम ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री BRO के 27 अतिरिक्त बॉर्डर प्रोजेक्ट वर्चुअली इनॉग्रेट भी करेंगे। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा किया जाने वाला यह इनॉग्रेशन भारत की उस मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत हम चीन से सटी सीमा पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रहे हैं, ताकि चीन के खिलाफ हमारा रिस्पांस फास्ट पेस्ट हो सके और हम चीन को काउंटर करने के लिए लगातार अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन को मजबूत कर पाए, जो कि हमें चीनी सीमा के नजदीक चीन पर काउंटर ऑपरेशन लॉन्च करने में काफी बड़ा एडवांटेज देगा। साथ ही आपको ये बात जानकर काफी गर्व होगा कि पिछले 5 सालों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में लगभग 3000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया, जिनसे लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी में काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो कि भारत के लिए चीन के खिलाफ अपनी तैयारी को पूरा करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे हम ये बात सुनिश्चित कर सकते हैं कि किसी भी स्थिति में भारत चीन को इस इलाके में डोमिनेट कर सकेगा। हालांकि ये बात हर भारतीय के लिए काफी गर्व की है
है कि चीन के साथ विवाद के बाद भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की जिसका अंदाजा चीन को भी नहीं था। मौजूदा समय में हम ये बात गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब भारत का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैच करता है और कई मायनों में तो हम चीन के आगे भी निकल चुके हैं, जो कि न कि सिर्फ भारत को चीन पर एक रणनीतिक एडवांटेज देता है बल्कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बचत होती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। मतलब ये सारा सीन है भाई, भारत जापान को भी अब वेपन बेचेगा। आप अंदाजा लगाओ, जिस दिन भारत ने अरबों डॉलर की जो अरबों डॉलर, पहले तो जापान वेपन कितना ज्यादा लेता है ये आपको पता है। उसका अमीर देश है और उसके हर चाइना के साथ पंगा है, नॉर्थ कोरिया से पंगा है। चाइना और जापान की एक जैसी है, तो चाइना को जो है ना काउंटर करने के लिए मेरी नजर में इंडिया जैसा मतलब सबसे बेस्ट उसका फ्रेंड कंट्री वही आगे आ सकता है। अगर देखा जाए, देखो ऐसी ऐसी तकनीक है इंडिया के पास, ऐसे ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी मतलब हथियार है इंडिया के पास जो अगर उनको दे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और अगर एक दफा और दे दी तो मार्केटिंग इंडिया के वेपन्स की कितनी, मैं वही कर रहा हूँ। सिर्फ एक दफा जापान ने कोई बड़ा ऑर्डर दे दिया ना, बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया, तो तुम मुझसे लिख कर ले लो कि ये इंडिया ऑर्डर पूरा नहीं कर सकेगा। सही बात है, इतने कंट्रीज आएंगे क्योंकि एक बार कोई फेमस कंट्री ले ले। अब देखो भारत कितना फेमस था, उसने फ्रांस का राफेल लिया, पूरी दुनिया लेना स्टार्ट है। ये चीज होती है। ये देखो, एक बड़ी कंट्री जब भी आपसे जिस तरह एक बड़ी कंट्री जब भी आती है ना, वो कहती है कि यार हम जो है ना आप लोगों से ये हथियार लेना चाहते हैं। जब वो लेती है उसकी देखा देखी और जो कंट्रीज होते हैं ना, वो कहती है कि यार इस हथियार में कोई खास बात है ना, तो हम भी लेते हैं। तो अब जापान लेगा, पूरी दुनिया के जापान पर नजर होती है तो वो जब लेगा भारतीय हथियार तो आप खुद अंदाजा लगाओ भाई कितना मतलब। और अरुणाचल प्रदेश में मतलब भारत अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। अभी एक ब्रिज बनी है जो कनेक्टिविटी में और आसानी लाएगी, तो उसका उद्घाटन के लिए खुद जा रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर उधर। मैं कहता हूँ उनका इंडिया के बॉर्डर के करीब एक भी नहीं जा सकता उनका। आपने कभी देखा चाइनीज कोई मिनिस्टर गया, उनके अंदर वो जिगरा ही नहीं है वो जाके बॉर्डर पे अपने सोल्जर्स का मनोबल का पूरा करते। मोदी जी यहाँ तक के लद्दाख के दिनों में खुद लद्दाख चले गए थे। कभी शी जिनपिंग गया उधर? नहीं गया, कभी भी नहीं गया यार। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये एक लीडर तक की बात भी होती है। वो अपने बंदों को सिर्फ मरवाने के लिए फौजियों को सर्दी में मार रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इंडिया देख लो, इतने सख्त मौसम होता है ना इंडिया का, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तुम देख लो तैयार करने में कितनी प्रॉब्लम आती है। बर्फ होती है, टनल्स बना रहे हैं, रोड ब्रिज, मतलब हर चीज इंडिया उधर रेडी कर रहा है ताकि हमारे जवानों को कोई प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की, या कोई चीज की जरूरत पड़े तो वो इंडिया फौरन उधर पहुंचा सके। तो ये यार ये बहुत बड़ी बात है। आपका गाइस इस सारी सीन पर क्या कहना है, अपनी राय आप लोगों ने देनी है कमेंट सेक्शन में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।